18 मई 1974 राजस्थान के पोखरण रेगिस्तान में दोपहर 3:45 पर धरती कांप उठी। एक जोरदार धमाका हुआ, इतनी तेज कि धरती हिल गई। लेकिन ये कोई साधारण धमाका नहीं था, ये था भारत का पहला एटॉमिक टेस्ट, स्माइलिंग बुद्धा। पूरी दुनिया सोच रही थी कि भारत नॉन अलाइनमेंट की नीति अपनाकर जरूरतें पूरी कर पाएगा या नहीं, और इसी बीच भारत ने परमाणु बम बना लिया। अमेरिका के होश उड़ गए, यूके, फ्रांस और कनाडा सभी हैरान रह गए। सवाल यह था कि भारत ने अमेरिका के नाक के नीचे से ये कैसे कर दिखाया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। 24 साल बाद 11 मई 1988 में फिर से पोखरण, इस बार 3 धमाके एक साथ हुए और 13 मई को 2 और धमाके किए गए। इसके बाद भारत ने खुद को न्यूक्लियर पावर घोषित कर दिया। दुनिया ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। अटल बिहारी वाजपेयी और एपीजे अब्दुल कलाम ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। यह कहानी शुरू होती है द्वितीय विश्व युद्ध से, जब अमेरिका ने फैट मैन और लिटिल बॉय के नाम से 2 एटम बम हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया। भारी तबाही हुई। जापान ने 1 हफ्ते के अंदर ही अनकंडीशनल सरेंडर कर दिया। एलआई ने वर्ल्ड वार 2 जीत लिए। तभी सारी दुनिया को एटम बम की अहमियत पता चली। अमेरिका के बाद रूस ने 1949 में टेस्ट किया, यूके ने 1952 में, फ्रांस ने 1960 में और चाइना ने 1964 में। और उन्हीं दिनों हमारे देश के लेजेंडरी साइंटिस्ट डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा भी न्यूक्लियर रिसर्च पर काम कर रहे थे। वे भारत को एटॉमिक बम बनाने में जुटे हुए थे, लेकिन सरकार ने कभी उन्हें न्यूक्लियर बम बनाने की परमिशन नहीं दी। लेकिन उसी समय कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे भारत को हिला दिया। 1962 में चीन ने भारत पर अचानक हमला कर अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया और भारत की हार हो गई। हजारों जवान शहीद हो गए। 38,000 वर्ग किलोमीटर भारत की जमीन चाइना ने कब्जा कर ली। और तभी 1964 में चीन ने अपना न्यूक्लियर परीक्षण पूरा कर चुका था। भारत इस हार से उभर भी नहीं पाया था कि तुरंत 1965 और 1971 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। और तो और 1971 के युद्ध में ब्रिटिश नेवी फ्लीट अरब सागर से और यूएस ने भी बंगाल की खाड़ी की तरफ से भारत को घेरने लगी। ऐसी स्थिति में भारत ने यूएसएसआर को अर्जेंट मैसेज भेजकर मदद मांगी। तब तुरंत यूएसएसआर के नेवल शिप भारत के सिक्योरिटी के लिए निकल पड़ी। और जैसे ही यूके को इस बात का पता चला, वो बिना देर किए मेडागास्कर की तरफ भाग निकला। यूएस के टास्क फोर्स अपने 75,000 टन की क्षमता और 70,000 फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ बंगाल की खाड़ी में उतरने वाला था। वहीं अपने IAAS विक्रांत भी 20,000 टन की क्षमता और 20 फाइटर जेट के साथ शान से यूएस को मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार थे।